जासु ज्ञान दिन करणिकर भ्रमतम दे तनसाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड की परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय युग दृष्टा मानवता के मसीहा सतपुरुष परमात्मा संत कबीर साहिब की पावन चरणों में त्रय बार बंदगी करते हुए अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में त्रय बार बंदगी करते हुए वैसे संत समाज के पावन चरणों में त्रय बार बंदगी करते हुए सदगुरु के प्रति अनन्य निष्ठा प्रेम स्नेह रखने वाली भक्तिमती माताएं निर्शिर कवित करने वाले आत्मशुद्धि जिज्ञासु जन होनहार प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों और यज्ञ करती साहेब बंदगी बड़ा ही मंगलमय बेला है और इस मंगलमय बेला में आज परम स्नेही भक्तराज श्रीमान हीरालाल जी गबेल और उनके पूरे परिवार ने इस पुनीत अवसर पर संतों को आमंत्रण किए हैं, संतों को याद किए हैं और बड़ा ही सुंदर अपने इस पवित्र प्रांगण में सदगुरु कबीर साहब के नाम की ज्योति का प्रकाशन किए हैं सात्विक ज्ञान के चौकार्ति गुरु पूजा के रूप में। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, धन्य संत जिन्हें आरती साजा दुख दारिद्र वाके घर से वागा। जिस घर में जिस आंगन में जहाँ पर सदगुरु की नाम की ज्योति का प्रकाशन होता है संतों के कर कमलों से, धन्य संत जिन्हें आरती साजा कहा। धन्य है वह घर, वह परिवार, वो समाज, जिस परिवार, जिस घर और जिस आंगन में संतों के कर कमलों से सात्विक ज्ञान के चौकार्ति का अनुष्ठान होता है, उनकी नाम सत साहिब की नाम की ज्योति का प्रकाशन होता है। कहा गया है उस घर के समस्त दुख दारिद्र दूर हो जाता है। जो भी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो स्वतः दूर हो जाता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि नीतिकार भी कहता है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागमा। संत महापुरुषों का जहाँ चरण पड़ता है, संत महापुरुषों कहा था संतों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों का जो हमारा अज्ञान है वो दूर हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी विकार है वो दूर हो जाता है, ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान की मूर्त को दर्शन करते ही हमारे मन में शत्रु और हमारे अंदर जो दुर्भाव होता है वो स्वतः दूर हो जाता है, ऐसे ही संतों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन का अनेक जन्मों का पुण्य का फल मिलता है। इसका साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। और जिस फल की प्राप्ति के लिए हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो, वो पुण्य की प्राप्ति कहते हैं संत के दर्शन मात्र से हो जाता है। क्योंकि कहा गया काले न फलते तीर्थम, तीर्थों में जाने से भी फल की प्राप्ति होती है, मंदिरों में जाने से भी फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कहा काले न फलते, वो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा लेकिन तत्काल नहीं मिलता। लेकिन कहा सद्य साधु समागम, संतों के पास जाने से, संतों के दर्शन करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है ये। और इसीलिए नीतिकार ने एक चीज और कहा, अभिवादन शील संत विद्यो सेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो गुरुजनों का सम्मान करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनकी सेवा पूजा करता है, उनकी चार चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, आयु विद्या यश और बल, इन चारों चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, ऐसा कहा। तो बड़ा सुंदर संतों को हमारे हीरालाल जी गबेल ने अपने घर में पथराए हैं, बुलाए हैं और संतों के कर कमलों से सात्विक ज्ञान के चौकाती आप सबकी संपन्नता की ओर है। और देखो गुरु धनी धर्मदास साहेब जी को जब यज्ञ ये विधान जब दिया सदगुरु कबीर साहब ने, तो सदगुरु कबीर साहब ने गुरु धनी धर्मदास साहब से कहा कि हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें जो विधान दे रहा हूँ, जो तुम्हें यज्ञ दे रहा हूँ, जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, वो यज्ञ ये विधान इस लोक का नहीं है, ये अमरलोक का है, सतलोक का है। और तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो और हृदय में धारण करो, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, ये जीवों के कल्याण का माध्यम बनेगा।
क्यों माध्यम बनेगा? इसके माध्यम से संत गुरु किसी के घर जाएंगे, किसी परिवार में जाएंगे, और जब गुरु जब ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तो मानव का जीवन सुधरता है। और जब मानव का जीवन सुधरता है तो उनके जीवन में कल्याण होता है, उनके जीवन बनता है ना। तो कहा कि हे धनी धर्मदास साहब जी, धर्मदास मानो उपदेशा सतपुरुष का सुनहु संदेशा। हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें सतपुरुष परमात्मा का मैं संदेश सुना रहा हूँ। और कहा आरती अजर लोक में किन्हा, जो आरती अजरलोक में किया गया, अमरलोक में किया गया, सो आरती हम तुमको देना है धर्मदास जी। वो आरती मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। इस आरती को बड़े ही सुरक्षित से, विधान को बड़े ही सावधानी से आप सुरक्षित रखना। और कहा धर्मदास मानो चित लाई, हे धर्मदास जी मानो और चित्त में धारण करो, विश्वास करो मेरे वचन पर, रहो ढिका पर उचट न जाई। और मेरे वचन पर अगर तुम विश्वास करके रह जाओगे तो ये विधान मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। और अगर उचट गए मेरे विचारों से, मेरे ज्ञान से, मेरे उपदेश से, मेरे ज्ञान मेरे उपदेश से अगर कहीं आप भटक गए तो कहा इस संसार में फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कहा गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है फिर राख सके नहीं होए। तो गुरु के वचन से, गुरु के आदेश से, गुरु के उपदेश से जो व्यक्ति विचलित हो जाता है, भटक जाता है, गुरु के ज्ञान उपदेश को ना मानकर भ्रमित संसार के ज्ञान को लेकर के चलता है, क्योंकि साहब ने सीधा कहा है मैं जो तुम्हें ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ वो ये संसार का नहीं है, मृत्यु लोक का ज्ञान नहीं है, उपदेश नहीं है। और कहा जा घर आरती नाहिन साजी, ता घर धर्म राय की बाजी। जिस घर में चात्विक ज्ञान के चौकार्थी नहीं होता है वहाँ यमराज का बसेरा होता है, वहाँ दुखों और क्लेशों का बसेरा होता है। इसलिए धर्मदास जी इस यज्ञ को तुम ध्यान पूर्वक सुनो और समझो और धारण करो, ऐसा कहा। और बड़ा ही सुंदर आज ये सात्विक ज्ञान के चौकार्थी हीरालाल जी के इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है। साहब ने हम सबको गुरु की भक्ति, देखो हमारे कबीर पंथ में सबसे बड़ी पूजा है ये कबीर पंथ, सबसे बड़ी पूजा गुरु की पूजा। तो हमारे साहेब बड़ा सुंदर ढंग से कहे सेवा का कर करना है, पूजा का कर करना है। अब पूजा का ये भी मतलब नहीं है कि बस अगरबत्ती आरती घुमा दो, पूजा का मतलब है सेवा, क्योंकि इसीलिए कहा कर्म ही पूजा है। सेवा सबसे बड़ी पूजा है, जिसके जीवन में सेवा है, पुरुषार्थ है ना। वो इसलिए लड़का मन भी मोर बर्थडे मनाओ कही थे काबर और गिफ्ट मिल भी गई। हाँ हाँ अब देखो बर्थडे मनाओ बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, काबारे में परिवार जुटे, समाज जुटे, बहुत अच्छी है। लेकिन वो ना लेने की प्रवृत्ति नहीं, देने की प्रवृत्ति कर, ताकि देखो लेना है तो क्या लेवे, आशीर्वाद ले, उसको सेवा के भाव से खाओ। उस दिन उसको चलो बेटा पारस करो, है ना, पंगत लगवाओ, पारस करो, खिलाओ पिलाओ, ऐसा सेवा का भाव सिखाओ। हाँ, और देखे हो मैं यहाँ माता पिता मानो गद्दी बिठा देते, अब ऊपरे आरती उठा रहे माता पिता की आरती वाला उतारना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। माता पिता की वो आरती उतारे, आप उनको टीका लगाइए, चंदा लगाइए, उसको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आप लोग अपना स्वेच्छा से उसको दे सकते हैं, अच्छी बात है, दीजिए, है ना। लेकिन जहाँ तक हो सके उसको देने की प्रवृत्ति सिखाइए। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे, है ना। अगर माता किसी पुत्र को, पुत्री को जन्म देती है तो उसको क्या बनाना चाहिए, जननी जने तो भक्त जने, या तो भक्त बनाओ, है नहीं, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर कहा, या तो उसको दानवीर बनाओ या तो सूरवीर बनाओ। हाँ, जो हमारे भारत देश की रक्षा कर सके, ऐसे बिल्कुल। अब बेटियों को भी देखो, रानी लक्ष्मीबाई इस संसार में हुए ऐसे सूरवीर बने हैं, भक्तिवान बने हैं, बिल्कुल। तो जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। नहीं तो फिर पुत्र को अगर अच्छा संस्कार नहीं दे सका, अच्छी शिक्षा ना दे सका, वैसे माता पिता
वो कहा गया उससे अच्छा तो बिना औलाद रहता वो ठीक था। इसलिए अगर हमारी बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्रियां हैं, तो हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संस्कार दें, उसको सेवा का भाव सिखाएं, अच्छे संस्कार दें। इसलिए हमारे जीवन में संस्कार की बहुत महत्व है ना। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार माना गया है भारतीय संस्कृति में, लेकिन मुश्किल से कुछ संस्कार होता है, बल्कि बर्थडे हर साल होते हैं। तो बड़ा सुंदर हमार कबीर साहब कहे कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहिमाय, ज्यों जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र गाय। गुरु के पूजा में सर्व देवी देवताओं की पूजा। अच्छा मोरे